आप पार्टी की मनी लॉन्ड्रिंग जंग अभी बाकी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हुए आरोप मुक्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी जंग बाकी है। सीबीआई मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच खत्म नहीं हुई है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई का दायरा कहीं अधिक व्यापक और कठोर होता है। यदि धन शोधन के आरोप को साबित करने के लिए वित्तीय लेन देन की ठोस कड़ियां सामने आती हैं तो कानूनी संकट गहरा सकता है। दूसरी ओर यदि अदालत में सबूत कमजोर साबित होते हैं तो यह राजनीतिक प्रतिशोध के नैरेटिव को मजबूती देगी। फिलहाल स्पष्ट है कि कानूनी लड़ाई का निर्णायक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण। आज चर्चा उस फैसले पर जिसने दिल्ली ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र के पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है और अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकता है। तो सवाल है, क्या यह सिर्फ एक कानूनी जीत है या राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा टर्निंग पॉइंट? सबसे पहले समझते हैं अदालत के निर्णय का सार। विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय करने से पहले यह देखा कि क्या सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और गवाह प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने कहा, ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे यह स्थापित हो सके कि केजरीवाल या सिसोदिया सीधे तौर पर कथित रिश्वत तंत्र से जुड़े थे। यह राहत केवल कानूनी नहीं है बल्कि राजनीति भी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से भाजपा लगातार इस मामले को सबसे बड़ा शराब घोटाला बताती रही है। आज जब अदालत ने आरोप तय करने से पहले ही उन्हें मुक्त कर दिया तो नैरेटिव में बड़ा बदलाव आ सकता है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का मीडिया के सामने भावुक होकर रो पड़ना सिर्फ निजी प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि गहरा राजनीतिक क्षण था। यह दृश्य सीधे जनभावनाओं को संबोधित करता है। राजनीति में आंसू कमजोरी नहीं, नैरेटिव गढ़ने का शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं। केजरीवाल ने खुद को पीड़ित नहीं बल्कि संघर्षशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। यह संदेश स्पष्ट है, सत्ता ने दबाया, न्याय ने बचाया। अब सवाल यह है कि क्या जनता इसे सच्चाई की जीत मानेगी या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? यही भावनात्मक क्षण आने वाले चुनावी समीकरण तय कर सकता है। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, सच की हमेशा जीत होती है। यह भावनात्मक अपील आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए एक नैतिक विजय का क्षण बन गई। राजनीति में प्रतिवाद बहुत मायने रखता है। जेल से निकलना, कोर्ट से बरी होना और फिर खुद को सत्य का योद्धा बताना, यह नैरेटिव आम आदमी पार्टी को नए सिरे से ऊर्जा दे सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की। उद्देश्य बताया गया राजस्व बढ़ाना और शराब कारोबार में पारदर्शिता लाना, लेकिन आरोप लगे कि लाइसेंस आवंटन में अनियमितताएं हुई। कथित साउथ लॉबी द्वारा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप सामने आया। सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। सीबीआई की जांच प्रक्रियागत अनियमितताओं पर केंद्रित थी, जबकि ईडी का फोकस कथित धन शोधन पर था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट का ताज़ा फैसला सीबीआई मामले में है, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एजेंसी दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। यदि हाई कोर्ट में फैसला पलट जाता है तो मामला फिर से जटिल हो सकता है। राजनीतिक तौर पर भाजपा यह संदेश दे सकती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत होगी। अब भाजपा बनाम आप नैरेटिव की जंग। यह मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं है, यह 2 राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई भी है। भाजपा का आरोप, आप सरकार ने नीति के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। आपका जवाब, यह सब हमें खत्म करने की साजिश थी। केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, अच्छा काम करके सत्ता में आइए, झूठ केस लगाकर जेल में डालना शोभा नहीं देता। यह बयान सीधा राजनीतिक टकराव है। राष्ट्रीय राजनीति पर असर। अब बड़ा सवाल इस फैसले का
2026 और आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। यदि यह मामला पूरी तरह से ढह जाता है तो आप यह कह सकेगी कि हम पर लगे आरोप झूठे थे। इससे विपक्षी गठबंधन की राजनीति में भी आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका की भूमिका अहम रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की जांच के बाद आरोप तय करने से इनकार किया है। यह दिखाता है कि अदालतें केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करती है। लेकिन अंतिम निर्णय अभी शेष है, क्योंकि अपील का रास्ता खुला है। आप लगातार यह कहते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। यदि उच्च न्यायालय भी राहत देता है तो यह आरोप और मजबूत होंगे। पीएमएलए के तहत जांच में अलग मानक होते हैं। यदि वहां से राहत नहीं मिलती है तो राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। राजनीति में अंतर जनता का विश्वास सबसे अहम है। दिल्ली में केजरीवाल की छवि शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के कारण मजबूत हो रही है। यदि जनता यह मान लेती है कि उन पर लगे आरोप राजनीति थे तो सहानुभूति की लहर बन सकती है। लेकिन यदि विरोधी दल इस मुद्दे को जीवित रखते हैं तो चुनावी विमर्श में यह बार बार उठेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या है? राहत या निर्णायक मोड़? तो क्या यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए निर्णायक मोड़ है? संभव है। क्या यह भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती है? निश्चित रूप से। लेकिन अंतिम शब्द अभी बाकी है, क्योंकि सीबीआई की अपील और ईडी का केस आगे की दिशा तय करेगी। राजनीति में एक फैसला केवल कानूनी परिणाम नहीं होता, वह नैरेटिव, छवि और जनमत को भी प्रभावित करता है। आज केजरीवाल भावुक थे। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। अब यह जनता पर है कि वह इस बयान को कैसे देखती है। सच्चाई की जीत या राजनीतिक संघर्ष का एक और अध्याय। आप सुन रहे थे हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण। आगे भी हम इस मामले की हर कानूनी और राजनीतिक परत पर नज़र बनाए रखेंगे। दोस्तों, आप से निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।